हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज है 8 जून 2020 सोमवार। आज से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे सारे बनाए गए हैं, जो आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर के टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। हर दिन आपको टेलीग्राम लिंक पर करंट अफेयर्स का PDF मिलता रहेगा। तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। वहां पर डे टेस्ट सीरीज भी होता है, करंट अफेयर्स का, GK GS का और अदर सब्जेक्ट का, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर जी। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, इटली को पीछे छोड़कर भारत कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा और डी छठा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि छठा देश बन गया है। ठीक है, कौन सा देश बन गया है जी? छठा देश बन गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि पहला नंबर पर कौन सा देश है, दूसरा नंबर पर कौन सा देश है, तीसरा नंबर पर कौन सा देश है। ठीक है, तो जो पहला नंबर पर देश है वो देश ब्रिटेन है। कौन है जी? पहला नंबर पर ब्रिटेन है। ठीक है, दूसरा नंबर पर कौन है? तो दूसरा नंबर पर स्पेन है। कौन है? दूसरा नंबर पर है स्पेन। तीसरा नंबर पर कौन है? तो तीसरा नंबर पर है रूस। ठीक है, तीसरा नंबर पर कौन है जी? तीसरा नंबर पर है रूस। चौथा बात करेंगे, पांचवा और छठा। चौथा नंबर पर कौन है? तो चौथा नंबर पर है ब्राज़ील। कौन सा देश है चौथा नंबर पर? तो चौथा नंबर पर है ब्राज़ील। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि पांचवा नंबर पर कौन सा देश है। तो पांचवा नंबर पर है अमेरिका। कौन सा देश है जी पांचवा नंबर पर? तो पांचवा नंबर पर है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका देश है। ठीक है, छठा नंबर की बात करते हैं तो छठा नंबर पर कौन सा है? तो छठा नंबर पर है अपना देश भारत। ठीक है, ये है सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश। किससे? तो कोरोना वायरस से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे जी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, अबू धाबी की मुबाडाला इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस कंपनी ने 1.85% इक्वलिटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारती एयरटेल, बी जियो, सी वोडाफोन और डी आइडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जियो। कौन किया है जी? जियो। ठीक है, तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। आबू धाबी की मुबाडाला इन्वेस्टमेंट ने भारत के मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, कौन सा? ये कौन सा? तो मुकेश अंबानी का जो ये रिलायंस जियो है उसने 1.85%, कितना प्रतिशत? 1.85% इक्वलिटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, कंपनी ने रिलायंस जियो की इक्वलिटी का वैल्यू जो है, वैल्यू 4.91 लाख रुपये करोड़ रुपये लगाई है। ठीक है, कितना लगाई है जी? कंपनी जो है वो कितना वैल्यू लगाई है? तो इसका जो वैल्यू लगाई है वो लगाई है 4.91 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जियो के बारे में। पूरा अच्छी से जानते हैं कि जियो की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, जियो जो है कंपनी, वो जियो कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 15 फरवरी 2007 को। कब किया गया था जी? किया गया था 15 फरवरी 2007 को। ठीक है ना, रिलायंस जियो इनकॉम लिमिटेड के रूप में। किसके रूप में? रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के रूप में। कहाँ किया गया था? तो इसका जो पंजीयन हुआ था वो हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ इसका हुआ था पंजीयन? अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसमें जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट ऑप्शन नंबर
ए इसको देखते हैं, भारतीय एयरटेल। ये क्या है? तो भारतीय एयरटेल जो है एक भारतीय दूरसंचार कंपनी है। क्या है जी? तो एक भारतीय दूरसंचार कंपनी है। यह फिक्स्ड लाइन सेवा तथा ब्रॉडबैंड सेवाएं भी प्रदान करती है। ये क्या क्या और अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करती है? तो ये कराती है फिक्स्ड लाइन सेवा, फिक्स्ड लाइन सेवा, ठीक है, फिक्स्ड लाइन सेवा। और क्या कराती है? ये कराती है ब्रॉडबैंड सेवाएं, ठीक है, और कराती है ब्रॉडबैंड सेवाएं, ठीक है। ये सारे चीज़ ये सेवाएं प्रदान कराती है, ठीक है। इसके साथ ही यह अपनी दूरसंचार सेवाएं एयरटेल के नाम से प्रदान करती है। एयरटेल जो हम लोगों को जो सिम है वो एयरटेल के नाम से ये क्या कराती है? तो एयरटेल के नाम से एयरटेल के नाम से दूरसंचार सेवाएं प्रसारित करती है, प्रदान करती है, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो इसका नेतृत्व करते हैं सुनील मित्तल। कौन करते हैं जी? नेतृत्व कौन करते हैं? तो इसका नेतृत्व करते हैं सुनील मित्तल, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन करते हैं? तो इसका नेतृत्व करते हैं सुनील मित्तल। इसकी स्थापना की बात करें भारतीय एयरटेल, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो एयरटेल जो कंपनी है उसकी स्थापना हुआ था 7 जुलाई, कब जी? 7 जुलाई 1995 को। कब हुआ था एयरटेल का स्थापना जी? तो इसका स्थापना हुआ था 7 जुलाई 1995 को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो वोडाफोन है, ऑप्शन सी, इसके बारे में बात करते हैं। वोडाफोन क्या है? तो वोडाफोन एक अंग्रेजी दूरसंचार कंपनी है, ठीक है। ये दूरसंचार कंपनी है लेकिन भारत की नहीं है, अंग्रेजी है, ठीक है, ब्रिटिश की है, जिसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? तो इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है लंदन, ठीक है, लंदन इंग्लैंड में है। कहाँ है? लंदन इंग्लैंड में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन इंग्लैंड में है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो अंग्रेजों ने 1991 में की थी। कब की थी? वोडाफोन भारत में कब आया? तो वोडाफोन भारत में आया है 1991 में, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब कर दी गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। स्थापना कब की गई थी? 1983 में, ठीक है। रेकल दूरसंचार के रूप में की गई थी। किसके रूप में? रेकल दूरसंचार के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये है मेरा पॉइंट। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 जी, आइडिया के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये आइडिया क्या है? आइडिया के बारे में, तो आइडिया जो है वो ये जो है आइडिया, ये है सेल्युलर भारत के विभिन्न राज्यों में एक वायरलेस टेलीफोन सेवा संचालित करने वाली एक कंपनी। आइडिया जो क्या है? आइडिया सबसे पहले क्या काम करती थी? आइडिया का काम क्या था? तो आइडिया का जो काम था वो था सेल्युलर भारत के विभिन्न राज्यों में एक वायरलेस टेलीफोन सेवा प्रदान करना, ठीक है। इसका शुभारंभ कब हुआ? इसका शुरुआत कब हुआ आइडिया का? तो आइडिया का शुरुआत हुआ है 1995 में। कब हुआ है जी? 95 में, ठीक है। ये जो है टाटा आदित्य बिरला समूह और AT&T के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में हुआ था, ठीक है। इसका जो शुभारंभ है वो किस रूप में हुआ था? तो टाटा आदित्य बिरला समूह और AT&T के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में हुआ था, ठीक है ना। ये लोग आपस में मिल करके काम किए थे, संयुक्त उद्यम के रूप में हुआ था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब किया गया, ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 18 में। कब में? 2018 में, ठीक है। इसकी स्थापना 2018 में किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं संस्थापक इसके कौन है? इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं कुमार मंगलम बिरला। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है कुमार मंगलम
मंगलम बिड़ला, मंगलम बिड़ला। ठीक है, ये हो गया इसका संस्थापक। किसका? तो ये जो है बिगड़ा, ये देखिए बिड़ला, यहाँ पर देखिए बिगड़ा है, ये बिगड़ा। ठीक है, कुमार मंगलम बिगड़ा। तो ये था आइडिया के बारे में। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं जी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसने जोमेटो, स्विगी और डुंजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने के लिए मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, बी दिल्ली हाई कोर्ट, सी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और डी जो है परिवहन मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर कौन है जी? ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशक। ठीक है, ये जो है क्या किए हैं, तो ड्रोन के जरिए जो है भोजन सामग्री डिलीवरी करने की निर्देश दे दिए हैं, मंजूरी दे दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर और देखते हैं, इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जो है ये हाल ही में जोमेटो, स्विगी और डुंजो को सामान डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, इस सभी कंपनियों को कुछ शहरों में बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन के परीक्षण के लिए अनुमति दी गई है। ठीक है, कुछ ही शहर में मंजूरी दी गई है। अब हम लोग जानते हैं जोमेटो के बारे में जान लेते हैं। जोमेटो है क्या? तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से जान लेते हैं। ये एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट खोजने वाली साइट है। ठीक है, जो क्या करती है, तो ये जो है फूड्स यानी कि भोजन वगैरह हर घर तक पहुंचाती है। ये जो है ये भारत, ब्राज़ील, तुर्की, न्यूजीलैंड, फिलीपींस आदि देशों के नगरों में घर तक खाना पहुंचाने का काम करती है। ठीक है ना, ऑनलाइन डिलीवरी, भोजन डिलीवरी प्रदान कराती है। इसके संस्थापक कौन है जी? तो इसके संस्थापक जो है वो है देविंदर गोयल। इसके संस्थापक कौन है? तो ये है देविंदर गोयल। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है देविंदर गोयल। और एक और संस्थापक है पंकज चंद। ठीक है, पंकज चंद। तो ये दो इंसान हैं जो स्विगी के संस्थापक हैं। स्विगी के संस्थापक कौन है? तो देविंदर गोयल और पंकज चंद। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था भारत में? तो स्विगी का जो स्थापना भारत में हुआ है वो हुआ है जुलाई 2008 में। भारत में जोमेटो की बात कर रहे हैं। तो भारत में जोमेटो का शुरुआत कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ है 2008 में। कब जी? 2008 में भारत में जोमेटो आया। ठीक है, ठीक इसी तरह से स्विगी भी है। स्विगी भी ऑनलाइन भोजन प्रदान कराती है। तो इसकी जो है इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ है 2014 में। इसकी स्थापना कब हुआ है स्विगी का? 2014 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ है जी? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये था बेंगलुरु। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके संस्थापक के बारे में। इसके स्विगी के संस्थापक कौन है? तो स्विगी के संस्थापक जो हैं वो हैं श्री हर्ष मजेठी। कौन है जी? श्री हर्ष मजेठी। ठीक है, ये जो है ये है स्विगी के संस्थापक। एक और है वो है नंदन रेड्डी। कौन है जी? नंदन रेड्डी। ठीक है, नंदन रेड्डी। ये किसके हैं? तो ये जो दोनों हैं ये हैं स्विगी के संस्थापक। ठीक है, ठीक इसी तरह से क्या है? ठीक इसी तरह से डुंजो भी है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब कितने मिलियन डॉलर दान करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 50 मिलियन डॉलर, बी 100 मिलियन डॉलर, डी
सी 150 मिलियन डॉलर और डी 200 मिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है जी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी कि 100 मिलियन डॉलर, ठीक है। इसी के बारे में बात करते हैं। सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब 100 मिलियन दान देने की घोषणा की है। कितना? तो 100 मिलियन दान देने की घोषणा की है, ठीक है। जॉर्डन और उनके ब्रांड ने इस क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों को आने वाले 10 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक धनराशि मुहैया कराने की घोषणा की है। कितने वर्षों तक जी? 10 वर्षों तक धनराशि मुहैया कराने की घोषणा की है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट है ये माइकल जॉर्डन, ये क्या है इनके बारे में बात करते हैं। तो इनका पूरा नाम है माइकल जेफेरी जॉर्डन। इनका पूरा नाम क्या है जी? तो इनका पूरा नाम है माइकल जेफेरी जॉर्डन, ठीक है। ये है इनका पूरा नाम। तो ये जो है ये इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनको एक और नाम है म और ज, ठीक है। शॉर्ट में इनको मजा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी। इनका जन्म कब हुआ था जी? तो इनका जन्म हुआ था 17 फरवरी 1963 को। ये कहाँ के हैं? तो ये न्यूयॉर्क के हैं। कहाँ के हैं? न्यूयॉर्क के हैं, ठीक है। माइकल जॉर्डन कहाँ के हैं? तो माइकल जॉर्डन न्यूयॉर्क के हैं, ठीक है। माइकल जॉर्डन अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। ये क्या है जी? तो ये अमेरिका के बहुत ही मशहूर बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी हैं? बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जी। हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर को कितने साल की उम्र में निधन हो गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 70 साल की उम्र में निधन हो गया। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का 70 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इनका निधन कब हुआ? तो इनका निधन हुआ है 3 जून को। ठीक है, 3 जून 2020 को बुधवार के दिन इनका निधन हो गया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसी के। तो अनवर सागर 80 से 90 के दशक में अजय देवगन के विजय पथ, कौन जी? अजय देवगन के विजय पथ। ठीक है, विजय पथ, अजय देवगन के विजय पथ और डेविड धवन की फिल्म याराना विजय पथ और जैकी श्रॉफ की फिल्म सपने साजन के याराना। ठीक है, कौन? सपने साजन के ये सारे फिल्में क्या किए थे? तो अपना गीत दिए थे। ठीक है ना, ये इसके लिए गाना लिखे थे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, इनका हो गया इनके बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का क्लास लाइव चल रहा है, आप लोग उसको देखना ना भूलिए। ये क्लास बिल्कुल ट्रिकली है, तो आप लोग ज़रूर देखें। और अभी हम जो एसएससी का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का पैटर्न लेकर आए हैं, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। यहाँ पर 5000 क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए। ये जो है फुल डिस्कशन के साथ हो रहा है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन में आपको ढेर सारे अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को बताया जाएगा, यानी कि बिल्कुल फुल डिस्कशन। ठीक है, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें, ज़रूर देखें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भी। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
का पदभार ग्रहण किया है? इसका ऑप्शन ए संजय कुमार, बी विजय कुमार दत्त, सी वीरेंद्र नाथ दत्त और डी सत्येंद्र शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना, वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त ने हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, कौन किए हैं जी? तो ये हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। वे कंपनी में निदेशक विपणन के रूप में अक्टूबर 2018 से कार्यरत थे। कब से? तो 2018 से कार्यरत थे। ठीक है, किस कंपनी के निदेशक के रूप में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इन्हीं के बारे में और देखते हैं। चलिए, तो ये कब से थे जी? तो ये थे 2018 से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जी। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट के नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, बी चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, सी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट और डी दिल्ली पोर्ट ट्रस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो है कोलकाता देश का प्रसिद्ध प्रारंभिक बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, ये जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है यह देश का बड़ा बंदरगाह है। मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशकों को पूर्वी भारत में व्यापार करने का अधिकार दिए जाने के समय से यह भारत प्रमुख बंदरगाह रहा है। ठीक है, तो यही है इसका इतिहास था। ये कैसा है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कब से इसकी शुरुआत हुई है? ठीक है, तो ये मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा ब्रिटिश उपनिवेश के समय से ही इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है इसी के बारे में जान लेते हैं। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है एकमात्र नदी पतन है। ठीक है, जिसमें 2 गोदी प्रणालियाँ हैं। कितने हैं जी? 2 गोदी प्रणालियाँ। ठीक है, इसमें 2 गोदी प्रणालियाँ हैं। 2 गोदी प्रणालियाँ, 2 गोदी प्रणालियाँ कौन कौन है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो है वो है कोलकाता गोदी प्रणाली। पहला कौन है? तो पहला है कोलकाता गोदी प्रणाली। पहला कोलकाता गोदी प्रणाली। दूसरा कौन है जी? इसमें जो दूसरा है वो है हल्दिया गोदी परिसर। हल्दिया गोदी परिसर। ठीक है, ये है दूसरा परिसर। अब इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है, इसकी स्थापना कब हुआ? तो इसकी स्थापना हुआ है 1870 में। कब हुआ है स्थापना? 1870 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। मुख्यालय कहाँ है जी? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। कौन जी? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। ये भी एक भारत का बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं जी। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसको देखते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5 मिलियन डॉलर, बी 10 मिलियन डॉलर, सी 15 मिलियन डॉलर और डी 20 मिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 15 मिलियन डॉलर। ठीक है, कितना? 15 मिलियन डॉलर। अब हम लोग इसी के बारे में देखते हैं और डीप में इसके बारे में जानते हैं। 15 मिलियन कितना दिए हैं? तो 15 मिलियन डॉलर। तो ये जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ गया? अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन, ये जो सम्मेलन हुआ था ये 50 से अधिक देशों की बिजनेस लीडर्स, एजेंसी, सिविल सोसाइटी और सरकार के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, ये जो संगठन हुआ था इसमें 50 से अधिक देशों के बिजनेसमैन, लीडर्स, एजेंसी, सिविल सोसाइटी और सरकार के प्रतिनिधि लोग भाग लिए थे। इस समिति का जो मेजबानी कर रहे थे वो कर रहे थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कहाँ के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के पीएम कर रहे थे। कौन कर रहे थे? ब्रिटेन के पीएम कौन कर रहे थे? तो ये थे बोरिस जॉनसन। ठीक है, बोरिस जॉनसन ये जो थे यही कर रहे थे। इसका क्या कर रहे थे? तो इसका कर रहे थे जॉनसन। ठीक है, इसका क्या कर रहे थे? तो इसका कर रहे थे प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें क्या है कि इसमें 15 मिलियन डॉलर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन यानी कि गावी, इसको किस नाम से जाना गया है? गावी के नाम से जाना गया है, को भारत सरकार ने 15 मिलियन डॉलर देने की मदद की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हाल ही में वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन जो 50 देशों भाग लिए थे उसको संबोधित करते हुए 1.5 करोड़ डॉलर सहायता राशि देने की घोषणा किए थे। ठीक है, इसमें अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। जी, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 को देखते हैं। हाल ही में किसने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की घोषणा की है? ऑप्शन ए RKC, बी रामविलास पासवान, सी नरेंद्र मोदी और डी रामनाथ कोविंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि RKC। ये RKC क्या है? तो RKC केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। ठीक है, बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की है। किसके क्षेत्र में? बिजली के क्षेत्र में। बिजली के क्षेत्र में क्या किए हैं? तो रियल टाइम मार्केट की शुरुआत किए हैं, जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को डिलीवरी से ठीक 1 घंटे पहले बिजली खरीदने की अनुमति मिल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो है ऑप्शन बी रामविलास पासवान, इनके बारे में जानते हैं। तो रामविलास पासवान जो है ये एक भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेता हैं। कौन है जी? तो भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेता हैं। ये लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। किसके? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं। इनकी बात करते हैं तो ये किस पार्टी से हैं? तो ये हैं लोक जनशक्ति पार्टी से। ठीक है, किस पार्टी से हैं? तो ये हैं लोक जनशक्ति पार्टी से, जनशक्ति पार्टी से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो है लोकसभा में बिहार के हाजीपुर, कहाँ जी? बिहार के हाजीपुर। ठीक है, बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, किसके? तो बिहार के हाजीपुर के लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ है 5 जुलाई 1946 को। कब जन्म हुआ है जी? 5 जुलाई 1946 को इनका जन्म हुआ है।
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी के ऊपर, नरेंद्र मोदी। तो ये जो है नरेंद्र मोदी, इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, ये है इनका पूरा नाम। तो ये जो है 2014 से, कब से जी? 2014 से भारत के 14वें, कौन सा? भारत के 14वें प्रधानमंत्री तथा वाराणसी से सांसद है। इससे पहले 7 अक्टूबर, इससे पहले बात करें तो 7 अक्टूबर 2001 से लेकर के 22 मई 2014 तक, कब तक? 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहाँ के जी? गुजरात के क्या रखे हैं? तो गुजरात के ये रह चुके हैं मुख्यमंत्री, सीएम। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ है? तो नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ है 17 सितंबर 1950 को। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन 4 है, इसको देख लेते हैं। रामनाथ गोविंद, तो ये हैं भारतीय राजनीतिज्ञ। क्या है जी? तो ये हैं भारतीय राजनीतिज्ञ जो 20 जुलाई 2017 से, कब से? 20 जुलाई 2017 से भारत के 14वें राष्ट्रपति, क्यों जी? भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, 24 जुलाई 2017 को, कब? 24 जुलाई 2017 को उच्चतम के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, उच्चतम के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश J.S. खेहर, कौन जी? J.S. खेहर के द्वारा भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे। ठीक है, इनके द्वारा शपथ दिलाई गई थी। किनके द्वारा? तो J.S. खेहर भारत के उच्चतम न्यायाधीश थे और इन्हीं के द्वारा इनका शपथ ग्रहण कराया गया था। ये जो है राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ये क्या रह चुके हैं? तो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, इनका जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ है 1 अक्टूबर 1945 को। कब जन्म हुआ है जी? 1 अक्टूबर 1945 को। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, बी 5 जून, सी 8 जून और डी 14 जून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं विश्व महासागर दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ये जो है मनाया जाता है महासागर को सुरक्षा के लिए। ठीक है, ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये महासागर के महत्व और उससे संबंधित विषयों की खाद्य सुरक्षा, जैसे जैविक विविधता, पारिस्थितिकी संतुलन आदि को बनाए रखने के लिए ये जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो 1 जून को क्या मनाया जाता है? 1 जून को क्या मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। किस लिए मनाया जाता है? तो डेयरी क्षेत्र में स्थिरता, आर्थिक विकास, आजीविका और पोषण के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है जी? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पर्यावरण के सुरक्षा और संरक्षण के लिए।
ठीक है। पर्यावरण के सुरक्षा और संरक्षण के लिए मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को क्या मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है 14 जून को? तो ये मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। रक्तदान दिवस, तो इसका मनाने का मेन उद्देश्य होता है रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं की सुरक्षित जीवन रक्षक रक्तदान के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट देखिए आप लोग, यहाँ चल रहा है सुपर जीके जीएस का वीडियो अपलोड है। ठीक है, इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप लोग इसको जाकर के देखना ना भूलें। और इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर ज़रूर जुड़ जाए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाए। यहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का न्यूज़पेपर मिलेगा। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको हर चीज़ का अपडेट मिलेगा। टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज यहाँ पर होता है टेलीग्राम पर। डेली जीके जीएस, करंट अफेयर्स और अदर सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना, तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए। इसके बाद साथ ही आप मेरा सीजेपी क्लासेस इंस्टीट्यूट से पेज और ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पर, उसको लाइक ज़रूर कर ले, उसको ज्वाइन ज़रूर कर ले। और इसके साथ अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले यानी कि कल के करंट अफेयर्स में। इससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर दिन आपको करंट अफेयर्स मिलते रहें। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सारे स्टडी ग्रुप में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंट को इस वीडियो का लाभ हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।